वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी करेंगे और इस चैनल पे एसएससी जीडी की भी क्लासेस चलती है, आप उसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। प्रसिद्ध लोसुंग उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? द फेमस लोसिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ए. असम, बी. सिक्किम, सी. मणिपुर, डी. राजस्थान। इसका सही जवाब है सिक्किम। लोसुंग उत्सव के बारे में और कुछ बातें। लोसुंग फेस्टिवल सिक्किम में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। लोसुंग फेस्टिवल फसल के मौसम के अंत और ग्रामीण सिक्किम में तिब्बती वर्ष के 10वें महीने के अंत में मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान सिक्किम के लोगों द्वारा चाम नृत्य किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बटा केंद्र शासित प्रदेश भारत के अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है? Which of the following states union territories is included in the rainfall deficient areas of India? A. लद्दाख, B. मेघालय, C. हरियाणा, D. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इसका सही जवाब है लद्दाख। लद्दाख के बारे में और कुछ बातें। लद्दाख भारत के अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है। यह एक ठंडा रेगिस्तान है और यहाँ सालाना 100 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। भारत में बारिश के बारे में कुछ और जानकारी। दिल्ली में मानसून के मौसम में औसतन 800 मिलीमीटर बारिश होती है। मेघालय के मौसिनराम में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। कश्मीर में सर्दियों के दौरान पश्चिमी विक्षोभों की वजह से बारिश होती है। उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे लौटते हुए मानसून भी कहा जाता है, अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बारिश लाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है जिसका हाल ही में नाम बदला गया है? What is the new name of Kandla Port which has been renamed recently? A. New Gujarat Port, B. Deen Dayal Port Trust, C. Jawaharlal Nehru Port, D. Vallabhbhai Patel Port। इसका सही जवाब है दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट। कांडला पोर्ट के बारे में और कुछ बातें। कंडला भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। कंडला बंदरगाह का प्रशासन कंडला पोर्ट ट्रस्ट के हाथ में है, जिसका पूरा नियंत्रण भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के हाथ है। कंडला का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज शेरशाह टुम्ब लोकेटेड? ए. बिहार, बी. पंजाब, सी. बंगाल, डी. उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है बिहार। शेर शाह सूरी का मकबरा भारत के बिहार राज्य के सासाराम में है। यह मकबरा बिहार के पठान सम्राट शेर शाह सूरी की याद में बनवाया गया था। शेर शाह सूरी ने मुगल साम्राज्य को हराकर उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। शेर शाह सूरी के मकबरे के बारे में कुछ बातें। यह मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान ने डिज़ाइन किया था। यह मकबरा बलुआ पत्थर से बना है और इसकी ऊंचाई 122 फुट है। यह मकबरा एक कृत्रिम झील के बीच में बना है। इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। यह मकबरा शेर शाह के जीवनकाल के साथ साथ उनके बेटे इस्लाम शाह के शासनकाल के दौरान भी बनाया गया था। यह मकबरा 16 अगस्त 1545 को बनकर तैयार हुआ था। यह मकबरा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में सूचीबद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? विच रिवर इन इंडिया फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली? ए. पेरियार नदी, बी. नर्मदा नदी, सी. पेनगंगा नदी, डी. सोनभद्र नदी। इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में और कुछ बातें। नर्मदा यह नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच पश्चिम की ओर बहती है। इसका उद्गम अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे पर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? Which article of the Indian Constitution deals with protection of life and personal liberty? A. अनुच्छेद 19, B. अनुच्छेद 21, C. अनुच्छेद 20, D. अनुच्छेद 22। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के बारे में और कुछ बातें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है।
यह अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत। यह एक मौलिक अधिकार है जो हर नागरिक, व्यक्ति और विदेशी को सुलभ है। इसे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक माना जाता है। समय के साथ अनुच्छेद 21 को बदला गया है और इसके अनुप्रयोग ने भारत में किसी व्यक्ति के अधिकार की रक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित अधिकारों की रक्षा करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था। पुलकेशिन II वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ ए. समुद्रगुप्त, बी. अशोक, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. हर्षवर्धन। इसका सही जवाब है हर्षवर्धन। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में और कुछ बातें। पुलकेशिन द्वितीय महाराजाधिराज हर्षवर्धन का समकालीन और प्रतिद्वंद्वी था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का चौथा राजा था और वातापी के चालुक्यों पर शासन करता था। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? Where did Ashoka convene the third Buddhist council? A. पाटलिपुत्र, B. मगध, C. कलिंग, D. सारनाथ। इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। बौद्ध परिषद के बारे में और कुछ बातें। मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की थी। यह परिषद 250 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोग्गलिपुत्र तिस ने की थी। इस परिषद के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को 3 टोकरियों में बांटा गया था। इसके अलावा विनय पिटक से जुड़े विवादों को भी सुलझाया गया था। इस परिषद में त्रिपिटक का अंतिम संस्करण तैयार किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय में स्थित है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन ए. पेरिस, बी. मैड्रिड, सी. जिनेवा, डी. न्यूयॉर्क। इसका सही जवाब है जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में और कुछ बातें। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह संगठन श्रमिकों की समस्याओं से निपटने के लिए काम करता है। इसके कामों में ये चीज़ें शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? आलमंड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? ए. फल उत्पादन, बी. उर्वरक उत्पादन, सी. बायोडीजल उत्पादन, डी. मसाला उत्पादन। इसका सही जवाब है मसाला उत्पादन। मसाला उत्पादन के बारे में और कुछ बातें। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। भारत में मसालों का उत्पादन, उपभोग और निर्यात सभी क्षेत्रों में देश का नाम सबसे ऊपर है। भारत में कई तरह के मसालों का उत्पादन होता है और इनकी खेती का इतिहास हजारों साल पुराना है। भारत में मसालों का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य ये रहे: मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राधा श्रीधर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? राधा श्रीधर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स? ए. सत्रिया, बी. मणिपुरी, सी. कथक, डी. भरतनाट्यम। इसका सही जवाब है भरतनाट्यम। राधा श्रीधर के बारे में और कुछ बातें। राधा श्रीधर भरतनाट्यम से जुड़ी है। भरतनाट्यम भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। राधा श्रीधर ने भरतनाट्यम के प्रचार और शिक्षण में अहम योगदान दिया है। उन्हें इस कला रूप के प्रति समर्पण के लिए सराहा जाता है। साल 2018 में भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2023 में वनडे क्रिकेट विश्व कप का कौन सा संस्करण भारत में आयोजित किया गया था? Which edition of the ODI Cricket World Cup was held in India in 2023? A. 14वां, B. 16वां, C. 13वां, D. 15वां। इसका सही जवाब है 13वां। 2023 में वनडे क्रिकेट विश्व कप के बारे में और कुछ बातें। 2023 में वनडे क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण खेला गया था। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप हर 4 साल में आयोजित किया जाता है और इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करना किसी भी क्रिकेटर के लिए गर्व की बात होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? What is the national game of Bhutan? A. बैडमिंटन,
बी बास्केटबॉल, सी फुटबॉल, डी तीरंदाजी। इसका सही जवाब है तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल के बारे में और कुछ बातें। भूटान 3 मुख्य क्षेत्रों में आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेता है। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर खेला जाता है और राज्य में एक ओलंपिक तीरंदाजी टीम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी? ए वैहोल, बी मदुरै, सी बादामी, डी कांचीपुरम। इसका सही जवाब है कांचीपुरम। पल्लव राजवंश के बारे में और कुछ बातें। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। पल्लव राजवंश का काल 275 ईस्वी से 897 ईस्वी तक था। पल्लव राजवंश के शासकों ने कला, वास्तुकला और साहित्य में योगदान दिया। पल्लव राजवंश के शासकों ने मध्ययुगीन दक्षिण भारतीय वास्तुकला की नींव रखी। पल्लव राजवंश के शासकों ने कैलासनाथ मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर जैसे प्रसिद्ध मंदिर बनवाए। पल्लव राजवंश के शासकों ने द्रविड़ वास्तुकला में एक नई शैली लाने का काम किया। इस शैली को प्रसिद्ध कला इतिहासकार गैब्रियल जोवो डे ब्रेयुइल ने महेंद्र शैली के नाम से जाना है। पल्लव राजवंश के शासकों ने कांचीपुरम को शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाया था। कांचीपुरम को अक्सर 1000 मंदिरों का शहर कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? In which city is the famous Meenakshi temple located? A. Mysore, B. Madurai, C. Habidu, D. Vehole। इसका सही जवाब है मदुरई। मीनाक्षी मंदिर के बारे में और कुछ बातें। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई शहर में है। मीनाक्षी मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इसे मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर और मीनाक्षी अम्मन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में बंबई में कताई मिल के रूप में पहली कपास मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एज अ स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे? ए. 1852, बी. 1853, सी. 1854, डी. 1851। इसका सही जवाब है 1854। कपास मिल के बारे में और कुछ बातें। भारत में बंबई में पहली कपास मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 7 जुलाई 1854 को स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना कावसजी नानाभाई डावर ने की थी। यह मिल ताड़देव में स्थापित की गई थी। सर विलियम फेयरबेयर ने इस कंपनी को डिज़ाइन किया था और साल 1856 में यहाँ उत्पादन शुरू हुआ था। भारत में कपास आधारित कपड़ा उद्योग कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में पहली सूती मिल कोलकाता के पास फोर्ट ग्लोस्टर में साल 1818 में स्थापित की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द बुद्धिस्ट लिटरेचर अमंग द फॉलोइंग। ए. त्रिपिटक, बी. उपनिषद, सी. अंग, डी. आरण्यक। इसका सही जवाब है त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य के बारे में और कुछ बातें। बौद्ध साहित्य की पहचान त्रिपिटक से होती है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है। इन्हें 3 टोकरियां भी कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और आधिकारिक ग्रंथ है। इन ग्रंथों को पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया गया है। इनका रचनाकाल 1ली सदी ईस्वी से 3री सदी ईस्वी तक है। ये सभी सिंहल देश यानी कि श्रीलंका में लिखे गए हैं। त्रिपिटक 3 खंडों में बंटे हुए हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लियाकत अली देसाई समझौता किस वर्ष हुआ? In which year was the Liaquat-Ali Desai Pact signed? A. 1945, B. 1922, C. 1940, D. 1932। इसका सही जवाब है 1945। लियाकत अली देसाई समझौता के बारे में और कुछ बातें। लियाकत अली और भूलाभाई देसाई के बीच समझौता साल 1945 में हुआ था। इस समझौते को देसाई लियाकत प्रस्ताव भी कहा जाता है। यह प्रस्ताव लीग के नेताओं को खुश करने और 1942 से 45 के राजनीतिक गतिरोध से बाहर निकलने का एक प्रयास था। इस समझौते के तहत केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस और लीग द्वारा नामित व्यक्तियों की संख्या बराबर रखी गई और अल्पसंख्यकों के लिए 20% आरक्षित सीटें तय की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था?
Where did Buddha give his first religious message? A. Rajagriha. B. पाटलिपुत्र. C. गया. D. सारनाथ. इसका सही जवाब है सारनाथ. भगवान गौतम बुद्ध के बारे में और कुछ बातें. भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास बसे सारनाथ में दिया था. इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है. बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 भिक्षुओं को दिया था. इनके नाम थे अग्रण्य, वत्सक, कंठक, कश्यप और मगध. इस उपदेश में बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षाएं दी. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. कृषि संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची का विषय है? Agriculture is a subject of which list of the 7th schedule of the Constitution? A. संघ सूची. B. राज्य सूची. C. समवर्ती सूची. D. अवशिष्ट शक्ति. इसका सही जवाब है राज्य सूची. कृषि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है. भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के तहत विषयों का बंटवारा किया गया है. राज्य सूची. इस सूची में क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के विषय होते हैं. इन विषयों पर नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है. आज के लिए इतना ही. मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.